बता रहे किस अस्पताल में किस जगह। बेशर्मी बेशर्मी बेशर्मी, सारी हदें पार हो गई बेशर्मी की। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी 100 करोड़ लोगों की होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, सुनिए इसे जरा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। देखिए, राजनीति के चलते नेता बड़े बड़े मंचों से कितने शर्मनाक झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी होगी 100 करोड़ लोगों की। ये सब बातें आपको बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया से पता चली होंगी, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में आए 9 से 10 करोड़ लोगों में इनकी सारी बातें, सारे दावे हवा हवाई हो गए। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के चलते दूसरा अमृत स्नान था। ऐसे में खबर सामने आई कि कुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें मात्र 30 लोगों की ही मौत हुई, जबकि सच कुछ और ही है। ये बात आपको किसी नेशनल मीडिया से नहीं पता चलेगी, क्योंकि उनका फोकस कौन वीवीआईपी महाकुंभ में कब आ रहा है, कब नहा रहा है, इस पर ज्यादा रहता है। अगर बात करें प्रशासन की, सरकार की, जो जनता के लिए हर चीज से गुजरने का दावा और वादा दोनों करते हैं, फिर ऐसी मानसिकता कहां से जन्म लेती है? आखिर क्यों, कैसे, क्यों सरकार इन मौत के आंकड़ों को छुपा रही है और छुपा कर क्या साबित करना चाहती है? क्या वाकई ये नेता जनता को सिर्फ वोट बैंक का माध्यम समझते हैं? क्योंकि वहां पर हुई इस भगदड़ ने ये तो कहीं ना कहीं साबित ही कर दिया है कि इनको जनता की मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ में आखिर ये घटना कैसे घटी, किन कारणों के चलते घटी, सब कुछ समझेंगे। इस वीडियो में महाकुंभ से जुड़े आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी। महाकुंभ 2025 जिसका प्रचार इतना हुआ कि हर दिन इतनी सारी वीडियो वायरल हुए, आए दिन इतनी सारी पोस्ट, और तो और हमारे मुख्यमंत्री मंचों से कुंभ को लेकर इतने बड़े बड़े वादे, और तो और यूपी तो छोड़ दीजिए, देश विदेश से आने जाने वाले लोग जिनको ये तक नहीं पता था कि प्रयागराज कहाँ है, उनको ये जरूर पता हो गया कि जहाँ महाकुंभ का आयोजन है वही प्रयागराज है। देखा आपने एडवर्टाइजिंग का कमाल, सारी दुनिया को खबर हो गई कि महाकुंभ के आयोजन की। इस एडवर्टाइजिंग में न जाने कितनी करोड़ों का खर्चा हुआ होगा। सरकार ने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि इस बार का कुंभ कितना खास है, और तो और सरकार ने ये भी बता डाला कि 144 साल बाद ऐसा सौभाग्य मिलेगा। अब भाई, ऐसा सौभाग्य कौन नहीं उठाना चाहेगा, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ही शर्म और दुख के साथ ये अनुभव हो रहा है कि ये 144 साल बाद आया महाकुंभ लोगों के लिए दुर्भाग्य बन गया। अब इस घटना के बाद कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग संगम की नगरी में मरे हैं वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। सुनिए जरा इनको। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है, इसे भी सुनिए। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि आइए आपको भगदड़ में धक्का देते हैं और आप भी मोक्ष को प्राप्त कर लें। अब देखिए महाकुंभ में हुई इस भगदड़ को, जिसने न जाने कितने परिवारों को बेघर कर दिया और न जाने कितनों की जीने की आस को छीन लिया। बहुत आसान है ये कहना कि 30 लोगों की ही जान गई, लेकिन उनसे पूछिए जिनका इस प्रशासन की एक लापरवाही ने सब कुछ छीन लिया। घर कैसे जाएंगे सर? नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह। आंखों से आंसू रुकते नहीं और दर्द इतना बड़ा है कि अपनों को खोने का वो थमता नहीं। लल्लन टॉप जैसे पत्रकार जो जाकर उन्होंने वो दिखाया जिसको छुपाने की न जाने कितनी कोशिश की गई हो। देखिए आप उस दर्द को, उस भगदड़ को, उस हादसे को। सुनिए लल्लन टॉप को। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ मची थी। प्रशासन इस बात को क्यों नहीं बता रहा, ये सवाल है।
और सवाल इसलिए है क्योंकि बताए भले नहीं लेकिन तस्वीरें कहाँ जाएंगी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े लत्ते चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। ये अगले दिन की तस्वीर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जेसीबी लगाई गई है और जेसीबी से जो बचा हुआ अवशेष है, आप इसको क्या कहेंगे, सफाई कर्मी बहुत देर से इसको हटा रहे थे लेकिन वो हटा नहीं पा रहे थे। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये जेसीबी लगाई गई है रात के करीब 12 बजे। ये अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है। सुना आपने, प्रयागराज में एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ हुई। जी हाँ, एक भगदड़ संगम में और दूसरी झूसी में। देखिए कैसे कचरे में लोगों का सामान पड़ा है और कैसे उनकी मौतों को छिपा लिया गया। अब इस लड़की को भी देखिए जो कह रही है कि लोग पानी मांग रहे थे, मेरे पास पानी खत्म हो गया और फिर मैंने गंगा जल डालना शुरू किया। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए हाथ तक अपने चाट रहे थे। लोग मेरे सामने मर रहे थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कम से कम 24 कैजुअलिटी यहाँ पे हुई है, भगदड़ की और आमने सामने की हुई है। अब देखिए TV9 के इन पत्रकार को जब ये मर्चरी पहुंची तो कैसे मौत के आंकड़ों को छुपाने के लिए इनको वहां तैनात लोग धक्का दे रहे थे। सुनिए जरा इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ। ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? आप लोग अच्छे पर हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए। वहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आखिर ऐसा क्या था जिससे प्रशासन छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था और छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या पैतरे अपना रहा था। दोस्तों अब इस पुलिस कर्मी को भी सुनिए जो कह रही है, सर आप जल्द से जल्द फोर्स भेजिए, यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं हर एक बात को कैमरे के सामने नहीं बता सकती हूँ। चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनय मिलेगा ना, फोर्स भेजिए सब। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। अब उच्च अधिकारी यानी डीजी साहब को भी सुनिए जो कह रहे हैं कि उनको इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। किसी ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। 7.5-8 करोड़ लोग आए। इंडिविजुअली किसी के साथ कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है, पुलिस के इंफॉर्मेशन है तो पुलिस तत्काल मौके पे पहुंचती है। बहुत जगह पुलिस मौके पे पहुंच के लोगों की जान बचाई है। इस पूरी घटना पर हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। सुनिए जरा। ये अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। अब इसको क्या कहूँ, आए हुए लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की जा रही है, इस पर पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालु जो वहां रहकर भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और तो और महाकुंभ में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे नहा रहा है, हर बात की अपडेट आपको गोदी मीडिया दे रहा है। लेकिन 1500 से ज्यादा लोग जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है और जिनकी जान चली गई है, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है और प्रशासन अब तक इस पर चुप्पी साधे बैठा है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जिस महाकुंभ पर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी, जहां चारों तरफ पुलिस कर्मी तैनात थे, जिस महाकुंभ को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर किया जा रहा था, जिसके चलते AI कुंभ के हर कोने पर नजर रख रहा था, फिर कंट्रोल रूम में क्या लोग सो रहे थे? जहां झूसी में लोगों की जान जा रही थी, वहां प्रशासन के ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे थे? आखिर सरकार के ये दावे सिर्फ ढोल के अंदर पोल ही साबित हुए, जिन्होंने महाकुंभ की हर पोल को खोल कर रख दिया। इस पर आपको क्या लगता है कि लोगों की जान जाना कोई मजाक है जिसको कम बताकर सरकार खुद को बचा लेगी? देश को सोचने की जरूरत है। विचार जरूर करिएगा। नमस्कार।